हाय, गोल्डन ग्लोब मूवीज में आपका स्वागत है। पत्ते इस लड़के की टांगों पर उग रहे थे और उसकी परेशान मां ने उन्हें हटाने का फैसला किया। जब कैंची ने उन पत्तों को छुआ तो सभी हैरान रह गए। आज हम 2012 की फिल्म द ऑड लाइफ ऑफ टिमोथी ग्रीन की कहानी दोबारा सुनाएंगे। एक शादीशुदा जोड़ा, सिंडी और जिम ग्रीन, एक गोद लेने वाली एजेंसी में आते हैं। एजेंसी की कर्मचारी एवेट ओनाट ध्यान से उनके प्रश्नावली को देखती है और नोटिस करती है कि ग्रीन दंपति ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि वे क्यों सोचते हैं कि वे गोद लेने के लिए तैयार हैं। मिसेस ओनाट दंपति को चेतावनी देती हैं कि उन्हें पूरी ईमानदारी से जवाब देना होगा ताकि उन पर बच्चे की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। उत्साहित जोड़ा तब कर्मचारी से उस अद्भुत कहानी को सुनाने के लिए कहता है जिसमें टिमोथी नाम के लड़के ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। ये सब पिछले साल डॉक्टर हंट के ऑफिस में शुरू हुआ था। कई बार कोशिश करने के बाद भी दंपति को बताया गया कि उनके लिए बच्चा होना संभव नहीं है। इस खबर से टूटकर ग्रीन्स ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दीं और स्टैनलीविल नाम के अपने शहर में अपनी साधारण जिंदगी में लौट आए, जिसे दुनिया का पेंसिल कैपिटल कहा जाता है। सिंडी स्थानीय म्यूजियम में काम करती है और जिम शहर की ऐतिहासिक पेंसिल फैक्ट्री में काम करता है, जो मुश्किल दौर से गुजर रही है। काम से घर लौटते समय ये जोड़ा बमुश्किल एक दूसरे से बात करता है, अपनी निराशा से उबरने की कोशिश करते हुए। शाम में जिम को बाथरूम में सिंडी के रोने की आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि अब वह कुछ न करने का इंतजार नहीं कर सकता। वह अपनी पत्नी को अपने आदर्श बच्चे की कल्पना करने के लिए मनाता है और उस बच्चे में उन दोनों के गुण भरने की बात कहता है। इस विचार में दिलचस्पी लेते हुए दोनों यह कल्पना करते हैं कि उनका बच्चा ईमानदार होगा, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखेगा, पिकासो की तरह ड्राइंग बना सकेगा और स्टेज पर स्टार बनेगा। और भले ही उनके माता पिता खेलों में अच्छे न हों, उनका आदर्श बच्चा एक दिन खेल में विजयी गोल कर सकेगा। अपनी सभी कल्पनाएं कागज पर लिखकर ग्रीन्स उन्हें एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके अपने बगीचे में दफना देते हैं। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं, बाहर तेज हवा चलने लगती है। थोड़ी ही देर में ये तूफान का रूप ले लेती है, जिससे जिम की नींद खुल जाती है। वह दरवाजा बंद करता है और फ्रिज से दूध लेने जाता है। अचानक उसे किचन में कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन वह इसे परछाई समझकर नजरअंदाज कर देता है। वापस जाकर वह अपनी पत्नी को गले लगाकर शुभ रात्रि कहता है। उसी वक्त सिंडी बाथरूम से बाहर आती है और जिम को एहसास होता है कि कोई अजनबी उनके बेडरूम में आ गया है। अजनबी तुरंत बिस्तर से कूद जाता है और पीछे कीचड़ के निशान छोड़ देता है। डरे हुए दंपति घर में उस अजनबी की तलाश करते हैं और पाते हैं कि उसने उनकी शादी की फोटो पर मिट्टी लगा दी है। एक खाली कमरे में उन्हें एक लड़का मिलता है जो पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ है। 10 साल का यह लड़का खुद को टिमोथी के नाम से परिचय देता है और ग्रीन्स से उसे साफ करने के लिए कहता है। जब सिंडी लड़के का स्नान तैयार कर रही होती है, जिम पुलिस को कॉल करके बच्चे के मिलने की जानकारी देना चाहता है। अचानक उसे खिड़की से कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे फोन काटने पर मजबूर कर देता है। वह बाथरूम में भागता है, जहां उसकी चिंतित पत्नी उसे एक अविश्वसनीय खोज दिखाती है। टिमोथी के पैरों पर असली पत्ते उग रहे हैं, लेकिन वह यह बताने में कोई जल्दी नहीं करता कि ये पत्ते कैसे आए। जिम सिंडी को बाहर बगीचे में ले जाता है, जहां एक और चौंकाने वाला नजारा उनका इंतजार कर रहा होता है। वहां वह देखती है कि उस बॉक्स के टुकड़े बिखरे हुए हैं, जिसे उन्होंने अपनी इच्छाओं के साथ दफनाया था। पुलिस ग्रीन्स के घर पहुंचती है, जिम की आधी रात की कॉल से चिंतित होकर। जिम अधिकारियों से झूठ बोलता है कि उसने गलती से एक रैकून परिवार को घुसपैठिया समझ लिया था। जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी ग्रीन्स के बगीचे की गीली मिट्टी देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें पानी का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। पता चलता है कि तेज बारिश सिर्फ उनके घर के ऊपर ही हुई थी, जो इस अजीब घटना को और भी रहस्यमय बना देता है। सिंडी और जिम टिमोथी को कपड़े देते हैं और उसे अपना नाम बताते हैं। हालांकि यह अजीब बच्चा उन्हें अपने माता पिता के रूप में ही पुकारता है। यह देखकर हैरान जोड़ा समझ जाता है कि जो बच्चा उनके पास आया है वह शायद वही आदर्श बच्चा है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ग्रीन्स टिमोथी को अपने बेटे के रूप में रखने और पालने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही परिवार दरवाजे की घंटी बजने से जागता है। इन घटनाओं के बीच वे अपने सास ससुर के आने की बात पूरी तरह भूल चुके थे और उनसे मिलने की तैयारी भी नहीं कर पाए थे। हड़बड़ी में नए माता पिता टिमोथी की खासियत छिपाने के लिए उसकी टांगों पर लंबे मोजे पहनाते हैं, ताकि उसकी खासियत छिपी रहे। वे उससे यह भी कहते हैं कि मेहमानों को सच न बताए कि वह कहां से आया है। फैमिली पिकनिक में वे अपने हैरान रिश्तेदारों को बताते हैं कि उन्होंने एक बच्चा गोद लिया है। दोस्ताना स्वभाव वाला टिमोथी तुरंत अपने माता पिता के परिवार के सदस्यों से मिलने लगता है। ब्रेंडा बेस्ट, सिंडी की दिखावे वाली बहन,
ग्रैंडपा बिग जिम, जिनका अपने बेटे के साथ तनातनी भरा रिश्ता है, मजाकिया अंकल बॉब और आंट मेल, जिन्होंने सिंडी को पाला था, ग्रैंडपा ग्रीन, जो प्रतियोगिता के शौकीन हैं, बच्चों को डॉजबॉल खेलने के लिए चुनौती देते हैं। माता पिता टिमोथी को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि उसने पहले कभी ये खेल नहीं खेला और वह ग्रैंडपा की तेज गेंदों से बच भी नहीं पा रहा है। खेल के दौरान लड़के के अजीब व्यवहार को देखकर ब्रेंडा अपनी बहन को चेतावनी देती है कि हो सकता है गोद लिया बच्चा किसी बीमारी से जूझ रहा हो। सूरज बादलों के पीछे से निकलता है और टिमोथी अपने हाथ फैलाता है, जैसे हर गर्म किरण को सोख रहा हो। अचानक उसका ध्यान एक खूबसूरत लड़की की ओर जाता है, जो साइकिल चलाते हुए उनके यार्ड के पास से गुजरती है। उसकी ओर देखते देखते वह गेंद को देख ही नहीं पाता और उसे एक जोर का झटका लगता है। बिग जिम खुशी से कहता है कि आखिरी खिलाड़ी आउट हो गया है। इस हिस्से की कहानी सुनकर मिसेस ओनाट असहज हो जाती है, क्योंकि माता पिता ने उस समय ग्रीन सीनियर के की पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जिम समझाता है कि उस समय वह अपने पिता के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन वह अपने बच्चे के लिए उससे बेहतर पिता बनना चाहता था। सिंडी चाहती थी कि टिमोथी बाकी बच्चों की तरह ही हो और एक सामान्य बचपन जिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माता पिता टिमोथी को अपने दोस्त और शहरी वनस्पति वैज्ञानिक रेजी के पास लेकर जाते हैं। वे उससे टिमोथी के पैरों पर उग रहे पत्तों को काटने की गुजारिश करते हैं, ताकि वह एक आम बच्चा बन सके। लेकिन जब रेजी ने लड़के के पैर से पत्ते काटने की कोशिश की, तो वे तुरंत वापस उग आते हैं। पत्ते हटाने में नाकाम रहने के बाद माता पिता टिमोथी को स्कूल भेजने का फैसला करते हैं। बर्नी क्रेडस्टाफ, सिंडी की सख्त बॉस, उसे लेट आने और अस्त व्यस्त दिखने के लिए डांटती है। सिंडी अपनी खुशी साझा करने के लिए उसे टिमोथी के बारे में बताती है, लेकिन उसकी बॉस को उसकी निजी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिम के लिए भी काम पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बॉस फ्रैंकलिन क्रेडस्टाफ, जो म्यूजियम के मालिक का भतीजा है, कर्मचारियों को फैक्ट्री की आर्थिक परेशानियों की वजह से संभावित छंटनी की खबर देता है। काम के बीच में ही ग्रीन दंपति को स्कूल बुलाया जाता है। पता चलता है कि स्कूल के बदमाशों ने टिमोथी के चेहरे पर बचा हुआ खाना मल दिया है, इसे आर्ट प्रोजेक्ट का नाम देते हुए। जब जिम को पता चलता है कि फ्रैंकलिन के बच्चों ने टिमोथी को तंग किया है, तो वह अपने बेटे के सम्मान के लिए फ्रैंकलिन के घर जाता है। यह टकराव तब खत्म होता है जब बदमाश बच्चों की मां टिमोथी को बर्थडे पार्टी के लिए पूल पार्टी में आमंत्रित करती है और टिमोथी खुशी खुशी मान जाता है। पार्टी के दिन टिमोथी झिझकते हुए डाइविंग बोर्ड पर चढ़ता है, पूल में कूदने की तैयारी करता है। उसे मेहमानों में जॉनी जेरोम दिखती है, वही खूबसूरत लड़की जिसे उसने अपने घर के बाहर देखा था। अपनी क्लासमेट को इम्प्रेस करने के लिए वह कूदने का फैसला करता है और सीधा पूल के तल में चला जाता है। पता चलता है कि टिमोथी को तैरना नहीं आता और वहां मौजूद किसी ने भी यह नोटिस नहीं किया कि वह काफी देर तक पानी की सतह पर नहीं आया। जॉनी टिमोथी के पीछे पीछे पानी में कूदती है और सीधा उसके पास पहुंच जाती है। उत्साहित टिमोथी सोचता है कि उसकी क्लासमेट उसे किस करना चाहती है और वह आंखें बंद कर लेता है, इंतजार करते हुए। सिंडी और जिम टिमोथी को पार्टी से लेने आते हैं और वह उन्हें पूल में हुई घटना के बारे में बताता है। जिम अपने बेटे को सलाह देता है कि अगर वह दोबारा जोनी से मिले तो उससे दूर भाग जाए। मासूम बच्चा ऐसा ही करता है और जंगल में जोनी से मिलने पर भागने लगता है। जोनी उसका पीछा करती है और उसे अपनी खासियत दिखाती है, अपने सीने के ऊपर एक बड़ा जन्म चिन्ह, जिससे वह बहुत शर्मिंदा है। इन साझा रहस्यों की वजह से दोनों बच्चे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और साथ में ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। टिमोथी के माता पिता उनकी दोस्ती को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अजनबी जोनी उनके बेटे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन खुश टिमोथी जब अपनी नई दोस्त के साथ सैर करके घर लौटता है, तो वह देखता है कि उसके पैरों में से एक पत्ता गिर गया है। वह इसे अपने माता पिता से छिपा लेता है और उसे एक लिफाफे में रख देता है, जिस पर जोनी का नाम लिखता है। शाम को ग्रीन परिवार अस्पताल जाता है, जहां अंकल बॉब को भर्ती कराया गया है। दुर्भाग्य से वह बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अपने परिवार को अंतिम अलविदा कहने के लिए बुलाया है। बॉब के बिस्तर के पास परिवार उन खुशियों भरे पलों की यादें साझा करता है जो उन्होंने साथ में बिताए थे। अंकल बॉब सिंडी को उसकी मां के बारे में बताते हैं, जो एक बेहतरीन कलाकार थीं। वह कभी भी अपनी बेटी का पोर्ट्रेट नहीं बना पाईं, क्योंकि एक घातक बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। उनके किस्से सुनकर पूरा परिवार उदास हो जाता है और वे टिमोथी को बीमार आदमी के पास अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। टिमोथी बूढ़े आदमी की जिंदगी के बारे में उत्सुकता से सवाल पूछता है, जिससे वह हंसने लगते हैं। जल्द ही टिमोथी देखता है कि उसके पैंट से एक और काला पत्ता गिर गया है। अचानक जिम खिड़की से अपने बेटे की घबराई हुई नजरें देखता है। अंकल बॉब की सांसें तेज होने लगती हैं और वह जल्द ही दुनिया से विदा ले लेते हैं।
इसके बाद माता पिता टिमोथी का ध्यान बंटाने के लिए उसे सॉकर खेलने ले जाते हैं। लड़के के कमजोर कद काठी को देखकर कोच उसे टीम में लेने के लिए पहले अनिच्छुक होते हैं, लेकिन आखिरकार ग्रीन्स उन्हें मनाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि टिमोथी की खेल की तैयारी में अभी भी कमी है और वह प्रैक्टिस के दौरान कभी भी गेंद को हिट नहीं कर पाता। बाद में जोनी अपनी साइकिल से टिमोथी का साथ देती है जब वह दौड़ता है। घर में टिमोथी का सामना एक गंभीर बातचीत से होता है। जिम अपने बेटे को उसकी चालों के बारे में सिखाने की कोशिश करता है और साथ ही उसे लड़कियों के बारे में समझाता है। उनके अनुसार टिमोथी को अपने लिए एक नया दोस्त ढूंढना चाहिए। हालांकि बातचीत के दौरान जिम याद करता है कि उसकी जवानी में भी उसे एक अजीब लड़की पर क्रश था, जो बाद में उसकी पत्नी बन गई। जहां घर में ग्रीनिस के हालात सुधर रहे हैं, वहीं काम में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जिम का बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे उन कर्मचारियों की सूची थमा देता है जो पहली छंटनी की लिस्ट में है। फ्रैंकलिन खुद कर्मचारियों को बुरी खबर देने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए वह अपने अधीनस्थ को यह काम सौंपता है। घर पर अपने दोस्तों को नौकरी से निकालने की वजह से जिम का मन खाने में नहीं लगता। सिंडी और टिमोथी उसे कैंडल लाइट डिनर के जरिए सांत्वना देते हैं। जिम उत्साह के साथ अपने बेटे को अपने काम और उसकी जिंदगी में पेंसिल्स के महत्व के बारे में बताता है। वह उसे अपने काम की एक नोटबुक दिखाता है जिसमें उसने स्टेशनरी के प्रोटोटाइप्स बनाए हैं। टिमोथी सुझाव देता है कि उसके माता पिता मिलकर एक नई पेंसिल बनाएं जिससे फैक्ट्री को बचाया जा सके। हालांकि यह विचार पहले मुश्किल लग रहा था, ग्रीन्स एक ऐसे बच्चे को ना नहीं कह पाए जो उन पर इतना विश्वास करता है। कई रातों तक उन्होंने एक अनोखी पेंसिल का प्रोटोटाइप तैयार किया जो पत्तों से बनी थी। एक दिन दोपहर के खाने के दौरान वे आखिरकार अपने बेटे को यह खास आविष्कार दिखाते हैं, यह साबित करते हुए कि उसका विश्वास व्यर्थ नहीं था। सोमवार को शहर के माता पिता को अपने बच्चों को काम पर लाना था। सबसे पहले टिमोथी अपनी मां के म्यूजियम जाता है जो अपनी सालगिरह मना रहा है। इस अवसर पर स्टाफ ने बर्नीस क्रडस्टाफ का एक पोर्ट्रेट प्रस्तुत किया। टिमोथी के द्वारा की गई तारीफों से खुश होने के बजाय बर्नीस अपने अधीनस्थों से पूछती है कि वह पेंटिंग के बारे में क्या सोचते हैं। टिमोथी, जो महिला को ठीक से नहीं जानता था, बिना डरे असहज सच कह देता है। वह सुझाव देता है कि वह खुद मिसेस क्रडस्टाफ का एक पोर्ट्रेट मुफ्त में बनाएगा जिसमें उनकी असलियत झलकेगी। मिसेस क्रडस्टाफ उसे ड्राइंग की सामग्री सौंप देती है और अपनी सामान्य सख्त मुद्रा में कुर्सी पर बैठ जाती है। टिमोथी चित्र बनाते समय उनकी उपस्थिति में कुछ बदलाव करता है। वह उनके चश्मे को हटाता है और उनके खूबसूरत बालों को खुला छोड़ देता है। जैसे ही वह अपना चित्र पूरा करता है, उसके पैर से एक और पत्ता गिर जाता है। सिंडी अपने बेटे की कला को देखकर हैरान होती है और उसकी प्रतिभा की तारीफ करती है, लेकिन ईमानदार टिमोथी ने एक ऐसी बात भी ड्रॉ कर दी जिसे उसके बॉस को नहीं देखना चाहिए था। क्रडस्टाफ उत्सुकता से टिमोथी से पोर्ट्रेट लेती है। चित्र को देखते समय वह अपनी प्रसन्नता को नियंत्रित नहीं कर पाती जब तक कि उनकी नजर उस विशेष विवरण पर नहीं पड़ती। चित्र में उनके ठुड्डी पर कुछ काले बाल नजर आते हैं। इसके बाद वह अपने कर्मचारियों को बुलाती है और सच्चाई जानने की कोशिश करती है जो वे उनसे डर के कारण छिपा रहे थे। सिंडी यह जिम्मेदारी उठाती है और बर्नीस के कपड़ों की आलोचना करती है और उनके खराब सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बताती है। वह यह भी नहीं भूलती कि उसने टिमोथी के आने पर उसे बधाई नहीं दी थी। अंततः सिंडी हद पार कर देती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। हालांकि फैक्ट्री में हालात अच्छे नहीं हैं। जिम अपने बेटे को वहां लेकर आता है। टिमोथी की वजह से उसमें आत्मविश्वास भर गया है और वह अपने बॉस के पास एक प्रस्ताव लेकर जाता है। वह फ्रैंकलिन को लीफ पेंसिल का प्रोटोटाइप दिखाता है और अपनी योजना समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस जल्दी ही उसमें दिलचस्पी खो देता है। हताश जिम पेंसिल को फ्रैंकलिन के ऑफिस में छोड़कर खाली हाथ वापस लौट आता है। टिमोथी का पहला सॉकर मैच देखने के लिए उसके माता पिता पहुंचते हैं। बिग जिम भी अपने पोते का खेल देखने आता है, लेकिन वह जल्दी ही यह जान लेता है कि टिमोथी केवल पानी की बोतलें दे रहा है और निराश होकर वहां से चला जाता है। इस बीच टिमोथी टीम की मदद करता है और कोच के साथ मिलकर प्रेरणादायक बातें चिल्लाता है। सर्दी का मौसम आ गया है। टिमोथी पेड़ों से गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करके अपनी दोस्त के पास ले जाता है। दोनों बच्चे अब भी घंटों एक दूसरे का साथ और प्रकृति का आनंद लेते हैं। परेशान सिंडी एक आखिरी प्रयास करती है और जोनी का पीछा करते हुए जंगल तक जाती है। वहां जाकर वह जोनी से कहती है कि वह उसके बेटे से बात करना बंद कर दे ताकि वह किसी मुसीबत में न पड़े। जोनी उसकी बातों को अनसुना कर देती है और गहरे जंगल में चली जाती है। उसके पीछे पीछे जाते हुए सिंडी बच्चों के गुप्त ठिकाने को देखकर हैरान रह जाती है। पत्तों और पेड़ की शाखाओं की मदद से उन्होंने एक अद्भुत और खूबसूरत दुनिया बनाई थी जहां उन्हें आराम महसूस होता था।
सिंडी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अब जॉनी को टिमोथी से मिलने से नहीं रोकती। जिम चिंतित होकर अपने बेटे का एक और सॉकर मैच देखता है, जिसे टिमोथी बेंच पर बैठकर ही बिताता है। बिग जिम फिर से मैच के बीच में ही वहां से निराश होकर चला जाता है, क्योंकि उसका पोता खेल में सफल नहीं हो पाया। इस बीच ब्रेंडा अपने प्रतिभाशाली बच्चों की तारीफ करती है, जबकि सिंडी के टिमोथी की उपलब्धियों के बारे में कहने पर वह अनदेखा करती है। आखिरकार मिसेस ग्रीन अपनी बहन से झूठ बोल देती है कि उसका बेटा संगीत के वाद्य यंत्र बजाने में सक्षम है। यह सुनकर ब्रेंडा अपने परिवार को एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित करती है। अपने घर में ऑडियंस इकट्ठा करके ब्रेंडा के बच्चे एक डेमोन्स्ट्रेशन कॉन्सर्ट देते हैं। ब्रेंडा खुशी से वाहवाही बटोरती है और व्यंग्यात्मक अंदाज में अगले परफॉर्मर टिमोथी को बुलाती है। टिमोथी बेझिझक संगीत के वाद्य यंत्रों के पास जाकर देखता है कि वह किसमें अच्छा है। उसकी नजर काउबेल पर पड़ती है और वह उसकी लय में बजाने लगता है। जिम भी ताल में ताल मिलाते हुए स्टेज पर आ जाता है और गाना गुनगुनाने लगता है। सिंडी भी अपने बेटों का साथ देती है और उनके साथ नाचने लगती है। ग्रीन परिवार के परफॉर्मेंस के कारण दर्शक भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन खुशहाल परिवार को इसकी कोई परवाह नहीं होती। घर लौटने के बाद टिमोथी के माता पिता उस उत्साह में होते हैं जिस तरह उन्होंने मंच पर धूम मचाई थी। इस बीच उनका बेटा उदास होकर अपने बिस्तर में एक और मुरझाया हुआ पत्ता पाता है। अंतिम खेल का दिन आता है। बिग जिम खेल शुरू होने से पहले ही वहां से जाने की सोचता है, लेकिन जिम उसे टिमोथी के लिए रुकने के लिए मना लेता है। कोच लड़के को मैदान में उतारने से इनकार करता है जब तक कि एक फॉरवर्ड घायल नहीं हो जाता। ग्रीन परिवार को यह अपनी एकमात्र मौका लगता है और वे कदम उठाते हैं। जिम रेफरी से कोच पर घायल खिलाड़ी की जगह टिमोथी को मैदान में उतारने के लिए कहने का अनुरोध करता है। रेफरी अनमने मन से मान जाता है और लड़के को खेल के बाकी समय के लिए मैदान में टिके रहने को कहता है, लेकिन माता पिता अपने बेटे को आक्रामक खेलने के लिए कहते हैं। जैसे ही सूरज बादलों के पीछे से निकलता है, टिमोथी एक बार फिर उसकी गर्मी को महसूस करता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे जॉनी नजर आती है, जो उसे जोश से चीयर कर रही होती है। वह अपने दोस्त की इस हौसला अफजाई से प्रेरित होता है और गेंद को छीनकर आक्रमण करने लगता है। खुश सिंडी गर्व से ब्रेंडा की ओर अपने बेटे की ओर इशारा करती है और जिम अपने पिता से उसकी तारीफ करता है। आखिरकार सच्चाई का पल आता है और टिमोथी विजयी गोल दागता है, लेकिन तभी दर्शक हताशा में आहें भरते हैं। दरअसल लड़के ने गलत दिशा में गोल कर दिया था। घर पर इस असफलता के कारण दंपति के बीच तकरार शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे पर अपने अधूरे सपनों को अपने बेटे के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। टिमोथी अपने सॉकर मोजे में एक और पीला पत्ता पाता है। वह अपने माता पिता की लड़ाई से दुखी होकर उन्हें रुकने के लिए कहता है। मिसेस ओनाट कहानी को बीच में रोकते हुए उन्हें बताती है कि उनका समय समाप्त हो गया है। हालांकि वे अपनी पूरी कहानी बताए बिना वहां से जाने से इनकार कर देते हैं। महिला उन्हें थोड़ा और समय देने के लिए मान जाती है। स्कूल पार्टी में ब्रेंडा ध्यान से टिमोथी को खाना परोसती है और उसे मैच की चिंता न करने के लिए कहती है। लड़का जॉनी को अपने माता पिता से मिलवाता है और उसे दुनिया की सबसे कूल लड़की के रूप में पेश करता है। टिमोथी के साथ दोस्ती के चलते जॉनी अब अपना जन्म चिन्ह सबसे छिपाती नहीं है। बच्चों के बाहर टहलने के बाद ग्रीन परिवार अपने बेटे के बारे में की गई उस इच्छा को याद करते हैं कि वह प्यार करना और प्यार पाना सीखे। खुद को रोक न पाने के कारण माता पिता उस प्रेमी जोड़े का पीछा करने का फैसला करते हैं। बाहर टिमोथी जॉनी को अपने भाग्य के बारे में सच्चाई बताता है और लड़की रोने लगती है। ग्रीन परिवार बच्चों के इस मार्मिक विदाई आलिंगन को देखता है। जब उनका बेटा उनके पास आता है तो वे उसके पीछे आने के लिए माफी मांगते हैं और पूछते हैं कि उसने अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप क्यों किया। टिमोथी जवाब देता है कि उसने जॉनी को छोड़ दिया, लेकिन वयस्क उसके इस कदम के पीछे का कारण नहीं समझेंगे। जिम दुखी होकर एजेंसी कर्मचारी से कहता है कि जल्द ही उन्हें अपने बेटे की बात का मतलब समझ में आ जाएगा। शहर की एक मीटिंग में पेंसिल फैक्ट्री को बंद करने का सवाल उठाया जाता है। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और अपने बॉस से उन्हें उस नौकरी से वंचित न करने का अनुरोध करते हैं जिसके लिए उन्होंने आधी जिंदगी काम की है। फैक्ट्री का मालिक भीड़ से कहता है कि उन्होंने व्यवसाय को बचाने के लिए एक समाधान ढूंढ लिया है। वह पत्तों से बने पेंसिल का प्रोटोटाइप दिखाता है और उसे अपने बेटे फ्रैंकलिन क्रडस्टाफ की खोज बताता है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जिम का बॉस मंच पर आता है, लेकिन टिमोथी उस पर विचार चुराने का आरोप लगाता है। वह कहता है कि असल में उसके माता पिता ने पेंसिल का आविष्कार किया है। फ्रैंकलिन लड़के पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है और उसके सॉकर मैच में असफल होने का मजाक उड़ाता है। जिम अपने बेटे का पक्ष लेते हुए फ्रैंकलिन को धमकी देता है कि अगर उसने टिमोथी का अपमान फिर से किया तो वह इसका जवाब देगा।
सबकी हैरानी के लिए बिग जिम भी अपने बेटे का साथ देता है। बर्निस अपने भतीजे से पूछती है कि उसे लीफ पेंसिल का विचार कैसे आया। फ्रैंकलिन जवाब देते समय असमंजस में पड़ जाता है और कोई तर्क संगत जवाब नहीं दे पाता। फिर मिसेस क्रडस्टाफ ग्रीन परिवार से भी यही सवाल पूछती है। सिंडी जवाब देती है कि उन्हें अपने बेटे के पैरों पर उगने वाले पत्तों से प्रेरणा मिली थी। बर्नीस अपनी कर्मचारी की ईमानदारी पर शक करती है, लेकिन रेजी उनके शब्दों की पुष्टि करता है। अंततः टिमोथी अपने पैर दिखाता है ताकि लोग उसके माता पिता की बात पर विश्वास कर सकें। हालांकि लड़के के पास केवल एक काला पड़ा हुआ पत्ता बचा था, वह भीड़ को विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है। मिसेस क्रडस्टाफ खुश होकर दर्शकों को बताती हैं कि वे इस नवोन्मेषी पेंसिल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेंगे। घर के रास्ते में टिमोथी अपने माता पिता को यह बताने से इनकार कर देता है कि उसके पत्तों का क्या हुआ। शाम को बाहर एक तेज हवा चलने लगती है, जिससे गिरे हुए पेड़ के पत्ते हवा में घूमने लगते हैं। अपने घर के पास तूफान आते देख लड़का आखिरकार अपने माता पिता को सच्चाई बताने का फैसला करता है। वह कबूल करता है कि उसने पहले कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ भी बदलने का कोई तरीका नहीं था। दंपति अनुमान लगाते हैं कि उनका बेटा गायब हो जाएगा जैसे ही उसके पैर से सारे पत्ते गिर जाएंगे। उसी पल आखिरी पत्ता उसके पैरों के पास गिरता है। माता पिता आंसुओं के साथ अपने बेटे के पास दौड़ते हैं, उससे रुकने की भीख मांगते हैं। विदाई में लड़का उन्हें बताता है कि वे उसे जाने देने के लिए तैयार हैं। पहली बिजली की चमक के साथ घर की लाइट्स बुझ जाती हैं और टिमोथी ग्रीन हवा में गायब हो जाता है। हताश दंपति आंगन में भागते हैं और उस गड्ढे को खोदते हैं जहां से उनका जादुई बेटा प्रकट हुआ था। उसकी जगह उन्हें फिर से सही सलामत व विष वाला बॉक्स मिलता है। इसी बिंदु पर सिंडी और जिम ग्रीन की कहानी समाप्त होती है। वे मिसेस ओनाट को वह पत्र सौंपते हैं जो उन्हें बॉक्स में मिला था। उसे पढ़ने के बाद वह कमरे से बाहर चली जाती हैं। अपने आखिरी संदेश में टिमोथी यह प्रकट करता है कि उसने गिरे हुए पत्तों को उन सभी को दिया है जिनके जीवन में वह बदलाव ला सका। उसने पहला पत्ता ब्रेंडा को दिया ताकि वह रॉक करना सीख सके। दूसरा पत्ता उसने अंकल बॉब की जेब में रखा, जो एक सुखी मुस्कान के साथ इस दुनिया से विदा हुए। तीसरा पत्ता उसने बर्नीस क्रडस्टाफ के पोर्ट्रेट में लगाया, जिससे उन्हें उनकी सच्ची सुंदरता दिख सकी। चौथा पत्ता उसने कोच को दिया, जिन्होंने उसे खुद को साबित करने का मौका दिया। पांचवां पत्ता रेजी को मिला क्योंकि उसे पत्ते बहुत पसंद थे। छठा पत्ता बिग जिम को तब मिला जब उन्होंने अपनी और अपने बेटे की एक तस्वीर देखी। अंतिम दो पत्तों से उसने झुमके बनाए जो उसने जोनी को उपहार में दिए। ग्रीन दंपति को टिमोथी ने इस विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया कि वे बेहतरीन माता पिता बन सकते हैं, भले ही वे कितनी भी गलतियां क्यों न करें। कुछ महीने बाद एक गोद लेने वाला एजेंट ग्रीन्स के घर एक छोटी लड़की के साथ आता है जो उनकी बेटी बनने वाली है। वह लड़की अपना नाम लिली बताती है और खुशहाल दंपति के साथ अपने नए घर की ओर चल देती है। अगर आपको मौका मिलता तो आप अपने आदर्श बच्चे को कौन सी खूबियां देना चाहेंगे? हमें कमेंट में अपने जवाब जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।